आज हम लोग केमिस्ट्री का 4 पार्ट कार्बन एवं इसके यौगिक देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था और इस पार्ट को सही तरीके से अध्ययन करेंगे और देखेंगे इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन के बारे में एवं इससे संबंधित जितना भी यौगिक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और कार्बन का सबसे अच्छा पार्टनर है हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है और इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन सा यौगिक बनाता है। और जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसमें 2 चीज छुपा हुआ है, नाम ही है हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब हाइड्रो से हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करेगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन अभी बताए कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह 2 प्रकार का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन बोलेंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन बोलेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन। हम लोग को इसमें ध्यान देना है, इधर से 3 शब्द ANE और इसमें भी 3 शब्द ENE और इसमें भी 3 शब्द YNE। बस इस 3 को ध्यान देना है और आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। यह बॉन्ड है, यह भी आपका बॉन्ड है। इसमें अल्केन में मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और जो अल्काइन है इसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ध्यान देना है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि कार्बन कार्बन के बीच एक बंधन है तो उसको कौन सा हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, तो हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड रहेगा तो उसे अल्कीन बोलेंगे और कार्बन कार्बन के बीच 3 रहेगा तो उसे अल्काइन बोलेंगे। कभी कभी आपसे पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो वहां पर आपका ऑप्शन में रहेगा असंतृप्त में दोनों आएगा, डबल बॉन्ड वाला भी और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी। दोनों को दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह 2 प्रकार का अल्कीन, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि यह कैसे है। इसका सामान्य सूत्र होता है, तभी आ जाता है CnH2n+2। यह इसका सामान्य सूत्र है। इसका मतलब क्या बताएंगे, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। तो हम लोग देखेंगे यह होता कैसे। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसमें n है और यहाँ क्या है 2n+2। 2n+2, यहाँ पर n है, n का दोगुना किए 2n और +2, मतलब कार्बन का संख्या अगर n है तो जो हाइड्रोजन का संख्या होगा 2 गुना से 2 अधिक होगा।
जैसे और इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या अगर n है तो ये हो गया 2n, मतलब दोगुना हो गया। कार्बन की संख्या इसमें हाइड्रोजन क्या होगी, दोगुना होगी। अब इसमें क्या है, इसमें कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n माइनस 2, दोगुना से 2 कम है, दोगुना किए उसके बाद 2 कम कर दिए, वो हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या। इसको ये होता है सामान्य सूत्र। तो आपसे बोलेगा अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसको याद कर लेंगे, CnH2n प्लस 2, और अल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। हम लोग 3 शब्द बता चुके हैं पहले भी कि 3 शब्दों को हम लोग ध्यान देंगे, ANE, ENE और YNE, इन 3 को ध्यान देना, यही 3 आपका प्रयोग में आएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आगे सीखेंगे यह आया कैसे। अब हम लोग सीखेंगे कि यह यौगिक बनाता कैसे है। तो आपको ये गिनती याद करना पड़ेगा कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, उसी प्रकार से 5 है पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और सामान्य सूत्र CnH2n माइनस 2। इसमें नामकरण जब हम लोग करेंगे तो ध्यान देंगे हम लोग ANE, ENE और YNE, इतना हम लोग को ध्यान देना है। जैसे अब आपको देते हैं हम लोग, आपसे बोला जाएगा कि नामकरण करने के लिए C2H6। अब देखना है कि जा किस में रहा है, अल्केन में है कि अल्कीन में कि अल्काइन में, ध्यान देना है। तो कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इसके दोगुना से, यह कार्बन की संख्या कितना है 2, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुना से 2 अधिक, 2 दूना 4, 4 2 6, कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 क्या है, अधिक है। यहाँ 2 है, इसका दोगुना करेंगे 4, फिर 2 अधिक तो कितना हो जाएगा 6। तो दोगुना से 2 अधिक, तो कार्बन की संख्या में दोगुना से 2 अधिक किस में आता है, अल्केन में। तो ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच जाएगा सिंगल बॉन्ड। हम लोग नामकरण करते हैं इसका, कार्बन की संख्या 2, तो कार्बन की संख्या 2 के लिए पढ़ेंगे हम लोग इथ, क्या पढ़ेंगे, इथ। और जब दोगुना से 2 अधिक है तो इसके नाम के अंत में ANE लगाना है, ANE। अगर इसमें जाएगा तो नाम के अंत में ANE, इसमें जाएगा तो नाम के अंत में ENE, इसमें जाएगा तो नाम के अंत में YNE लगाना है। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। इथेन इसका नाम हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड कैसे होगा, कार्बन कितना 2, एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन लेते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग को पता है कि कार्बन, इसके पिछले पार्ट में हम लोग जान चुके हैं कि कार्बन कितना संयोजकता बनाएगा 4, इसीलिए इसका बॉन्ड भी कितना होगा 4। तो एक बॉन्ड पहले बन चुका है, 3 बॉन्ड और ले लेंगे, 4 बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड, यह बॉन्ड दोनों के लिए काम करेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसमें भी 3 बॉन्ड ले लेंगे तो इसका भी 4 पूरा हो जाएगा। अब जो बॉन्ड हम लोग लिए हैं उस पर हाइड्रोजन सजा देंगे। यह आपका इथेन का संरचना सूत्र हो गया, यही आपका संरचना सूत्र है। अब इसका बोलेगा युक्ति सूत्र। तो युक्ति सूत्र, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन 3, तो लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड, इस पर भी कितना CH3, यही आपका क्या है युक्ति सूत्र। यह नाम है, यह संरचना सूत्र है और यह आपका क्या है युक्ति सूत्र है। तो संरचना सूत्र के छोटे रूप को ही क्या हम लोग बोलेंगे, युक्ति सूत्र। संरचना सूत्र के छोटे रूप को यानी संक्षिप्त रूप को क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र।
उसी प्रकार से आपसे इस प्रकार से रहेगा C3H8। अब देखना है कि जा किस में रहा है, तो कार्बन की संख्या 3। अब देखते हैं कि 3 के दोगुना से 2 अधिक है कि नहीं। 3 के दोगुना करेंगे 6 और 2 अधिक करेंगे तो 8, यानी कार्बन की संख्या में हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या के दोगुना से 2 अधिक है। तो दोगुना से 2 अधिक किसमें जाएगा, अल्केन में, मतलब नाम के अंत में क्या लगेगा, ANE। कार्बन की संख्या कितनी है 3, कार्बन की संख्या 3 के लिए क्या रखेंगे, प्रोप जाएगा किसमें, इसमें जाएगा, क्योंकि दोगुना से 2 अधिक है तो इसमें जाएगा और नाम के अंत में लगा देंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका देखना है, इसमें भी वही करना है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन ले लेंगे, फिर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड सबका पूरा कर देना है। इसमें 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। इसमें 4 पूरा हो गया। इसमें देखिए 4, 1 2 3 4, यह दोनों के लिए काम करेगा। फिर 1 2 3 4, ये भी इसके लिए काम करेगा। फिर इसमें 1 2 3 4, सबका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। जब तक बॉन्ड लगाना है जब तक 4 बॉन्ड पूरा ना हो जाए। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड रह जाता है तो आपका यह गलत है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब जहां जहां बॉन्ड बनाए हैं उस पर हाइड्रोजन सजा देना है। यही आपका संरचना सूत्र और इसका युक्ति सूत्र लिखेंगे। तो इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर इस पर कितना 3, तो CH3 लिखेंगे। इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, युक्ति सूत्र बन जाएगा। हम लोग आगे समझेंगे। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो 4 की क्या है, दोगुना है, और दोगुना किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो अल्कीन में जाएगा। अब 4 का दोगुना है तो पहले कार्बन की संख्या कितना है 4, तो 4 के लिए क्या रखेंगे, ब्यूट, और दोगुना है तो नाम के अंत में लगाएंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कितना है। अब सब में नहीं देना है, कोई एक कार्बन में भी डबल बॉन्ड दे दीजिएगा तो आपको ये बता देगा कि यह किस में जाएगा, अल्कीन में जा रहा है। तो किसी एक कार्बन के बीच ही नहीं कि सबके बीच देना है, किसी एक कार्बन के बीच दे दीजिएगा, हो जाएगा। अब इसमें 2 हो गया, 2 चाहिए। इसमें कितना हो गया, 3। हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। इसमें 4 बॉन्ड पूरा करना है, 2 यहाँ से था, 3 यहाँ से, 1 लगा देंगे, 4 हो गया। इसका भी 4 और इसका भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए 8 आता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 आ गया। ये आपका संरचना सूत्र क्या है, सही है। युक्ति सूत्र देखेंगे तो इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 2, डबल बॉन्ड, इस पर कितना 1, सिंगल बॉन्ड, इसका हो जाएगा CH2। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पर कितना 3, तो हो जाएगा CH3। यह आपका हो गया युक्ति सूत्र। हम लोग इसी प्रकार से और देख लेते हैं। अब इसका नाम निकालना है। फिर देखिए दोगुना है तो दोगुना जाएगा तो इसी में जाएगा आपका, इसमें जाएगा तो 3 के लिए क्या, प्रोप, इसमें जाएगा तो नाम के अंत में ENE, तो हो जाएगा इसका नाम प्रोपीन। फिर उसी प्रकार से 3 कार्बन है, 3 कार्बन ले लेंगे। कोई एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सबके बीच नहीं देना है, हो गया, एक के बीच हो गया। अब हाइड्रोजन सजा देंगे। ये ऊपर में 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर गिन लीजिएगा, 6 हाइड्रोजन आपका आ जाएगा। यह अब इसका युक्ति सूत्र लिखेंगे हम लोग। 4 बॉन्ड किसी न किसी तरीके से आपको पूरा करना है। किसी भी कार्बन में देख लीजिए 4 बॉन्ड पूरा होगा। जैसे इसमें 1 2 3 4, इसमें देख लेते हैं तो 1 2 3 4, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये पूरा हो गया इसका। अब युक्ति सूत्र इसका देखते हैं। CH, हाइड्रोजन के गो, 2 गो, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, फिर इस पर हाइड्रोजन 1 तो CH, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, सिंगल, इस पर कितना 3 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा CH3। ये हो गया युक्ति सूत्र। हम लोग और नाम देख लेते हैं।
इसका नाम क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं कि दोगुना से दो कम है, इसका दोगुना कीजिए 4, फिर 2 कम कीजिए तो 2, दोगुना से 2 कम है। और जब दोगुना से 2 कम होता है, दोगुना से 2 कम है मतलब माइनस में है, तो किस में जाएगा? इसमें जाएगा। और कार्बन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? इथ लिख, और नाम के अंत में YNE, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। उसी प्रकार से कार्बन के दो गो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और 4 बॉन्ड पूरा करेंगे तो एक इधर ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आपका पूरा हो गया। लेकिन जब आपसे पूछ दिया जाए कि मिथाइन का नाम लिखने के लिए, मिथाइन का नाम लिखने के लिए तो याद रखेंगे इसका नाम नहीं लिखाएगा, मिथाइन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो इसके दोगुना से 2 कम करेंगे तो 1 का दोगुना 2 और 2 कम करेंगे तो कितना आ गया? 0। हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब सिर्फ आपका क्या बच जाएगा? इसमें कार्बन बच जाएगा। मिथाइन का हम लोग नाम नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए किसका नाम, मिथाइन का हम लोग सूत्र लिख ही नहीं सकते हैं किसी तरीके से। जैसे अगर लिखना होता कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन सजाना है हम लोग को, हाइड्रोजन कितना आएगा? तो कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम, 1 का दोगुना 2, अब 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 0, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ क्या है? कार्बन है। इसलिए मिथाइन हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग आगे और नाम देख लेते हैं कुछ कुछ। आपका रहेगा C7H16, फिर और देख लेते हैं नाम C5H8। ये दोनों का नाम हम लोग को निकाल करना है। कैसे इसका नामकरण करेंगे? तो इसमें देखना है दोगुना से 2 अधिक, 7 के दोगुना 14, 14 2 अधिक करेंगे तो 16। तो इसमें दोगुना से 2 अधिक किसमें जाएगा? अल्केन में जाएगा। तो पहले कार्बन 7 है तो 7 के लिए होता है हेप्ट, HEPT हेप्ट, और नाम के अंत में ANE हो गया हेप्टेन। उसी प्रकार से इसमें देखना है तो दोगुना से 2 कम है, दोगुना नहीं है, दोगुना से 2 अधिक भी नहीं। जब दोगुना नहीं है तो अधिक नहीं हो सकता है, दोगुना भी नहीं है और दोगुना से 2 अधिक नहीं है तो है क्या? दोगुना से 2 कम। 5 का दोगुना करेंगे 10 और 2 कम करेंगे तो 8। अब कार्बन की संख्या क्या है? 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए क्या लिख? 5 के लिए पेंट। अब दोगुना से 2 कम है तो इसमें जाएंगे और नाम के अंत में YNE, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। अब संरचना सूत्र देख लेते हैं इसका। कार्बन कितना है? 5, 5 कार्बन, किसी एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड ले लेना है आपको। अब इस अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब इस तरीके से कर देना है। अब देखिए अगर ये 3 हो गया तो ये 1 मिला के 4, मतलब इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इस पर 2 हाइड्रोजन रहेगा, 1 2 3 4, इस पर भी 2 और इस पर कितना हो जाएगा? 3, 4 बॉन्ड आपका पूरा हो गया है। अब हाइड्रोजन सजा देना है सब पर। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग इसका युक्ति सूत्र लिखेंगे। 30 कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर सिर्फ कार्बन है तो सिर्फ कार्बन लिखना है, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल, इस पर कितना? 2, तो CH2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पर भी कितना? CH2 और लास्ट वाले पर है CH3। यह हो गया इसका युक्ति सूत्र। हम लोग इसका भी देख लेते हैं, इसका कैसे होगा। तो कार्बन कितना है? 7 हो गया। और हेप्टेन है ANE, कभी कभी नाम दे देगा और यह निकालने के लिए बोलेगा, अभी देते हैं सबको बनाने के लिए। ANE लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और सब पर 4 बॉन्ड आप पूरा करते जाइए और सब पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। उसके बाद जितना कार्बन पर जितना हाइड्रोजन है उसको लिख दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? युक्ति सूत्र। यह आपका संरचना सूत्र है। इस सभी बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा देना है। अब हम लोग नाम लिख के सूत्र लिखते हैं। अब जब आपसे बोला जाएगा हेक्सीन, हेक्सीन तो दो पार्ट में, अब आपको हेक्सीन को 2 पार्ट में तोड़ना है और हम तोड़ दिए, एक हेक्स और दूसरा ENE।
हेक्स है तो कार्बन की संख्या कितना 6 और ENE लगा हुआ है तो ENE मतलब क्या है दोगुना है तो दोगुना कर देना है तो हो जाएगा कितना 12। यही आपका हो गया हेक्सीन का सूत्र। उसी प्रकार से आपको दे देगा ब्यूटाइन का सूत्र लिखने के लिए। तो इसको भी दो पार्ट, एक ब्यूट दूसरा है YNE। तो ब्यूट है तो कार्बन की संख्या 4 और YNE है तो YNE में क्या होता है दोगुना से 2 कम तो इसका दोगुना करेंगे, इसका दोगुना और दोगुना से 2 कम तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6। यह आपका हो गया ब्यूटाइन का सूत्र। अब आपको क्या करेगा कि युक्ति सूत्र दे देगा और आपसे नाम पूछा जाएगा, किसका नाम क्या हो जाएगा। जैसे देते हैं CH3 इस प्रकार से दिया जाएगा और आपको इसका नाम पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग को सूत्र बना लेना है। कार्बन की संख्या कितना 4, 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4। हाइड्रोजन कितना है तो 3 और 3 कितना 6। अब इसका नाम देखना है तो पहले तो कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट होगा, कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट। दोगुना से 2 कम है, दोगुना से 2 कम है तो किस में जाएगा इसमें और नाम के अंत में YNE लगेगा। ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। इस प्रकार से आपको बनाना है। कुछ दे देते हैं उसको बनाइएगा घर पे। इसका नामकरण करना है, सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र सब कुछ। पहला हो गया, दूसरा दे देते हैं आपको। छह क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में है। 6 क्वेश्चन को आपको बनाना है। अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशील समूह के बारे में। और आज तक इतना ही। जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।